Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are fine. Today we are going to start our lecture number 9 from your chapter number 5, water, and your topic is impurities of water. So students, let's come to our topic, impurities of water. कि वाटर में मौजूद इम्प्योरिटीज़ जो हैं उनके बारे में हमने पढ़ना है कि आजकल जो हम पानी पी रहे होते हैं वो हमारा पानी जो है वो साफ़ सुथरा नहीं है, क्लीन नहीं है, उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ शामिल हो चुकी हैं क्योंकि हमारा जो सोर्सेज ऑफ वाटर है उनमें इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो ऐड होती जा रही हैं। इसकी वजह से हमारा जो ड्रिंकेबल जो वाटर है, जो हम पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो भी इम्प्योर होता जा रहा है। तो उसके अंदर जो है वो कुछ जर्म्स मौजूद होते हैं, सॉल्ट्स और डर्ट मौजूद होते हैं और दूसरे केमिकल्स मौजूद होते हैं जो उसे इम्प्योर कर देते हैं। तो एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू द वाटर इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। तो ये क्या कहलाती है? वाटर पोल्यूशन कहलाती है। ये जो सारे सब्सटेंसेस हैं ये क्या हैं? वाटर पोल्यूटेंट है जो कि पोल्यूशन को क्रिएट करते हैं और ये इन सब्सटेंसेस का नाम होता है पोल्यूटेंट्स। ठीक है, अच्छा, पोल्यूटेंट्स की जो डिफाइन करने हैं वो है हार्मफुल एंड अनवांटेड सब्सटेंसेस आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। ठीक है, और बेटा अब ये है कि जो पोल्यूटेंट्स जो हैं वो पोल्यूशन कितने डिफरेंट टाइप्स से जो है वो उसके अंदर ऐड होती है। उसमें है बैक्टीरिया जो है, सबसे पहला पॉइंट है कि उसमें जर्म्स जो हैं वो ऐड होते हैं। उनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बैक्टीरिया, वायरसेस और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिजीज़ काज करने वाले पोल्यूटेंट्स हैं। उसके अलावा एसिड्स जो हैं, साल्ट्स जो हैं और वाटर सॉल्युबल जो हैं पोल्यूटेंट्स जो हैं वो सब चीज़ें जो क्या हैं उसके अंदर मौजूद जो वाटर की है अंदर मौजूद होते हैं तो उसकी इम्प्योरिटी को बढ़ा देते हैं। और इसके अलावा बेटा जो है वो ऑयल और प्लास्टिक एंड पेस्टिसाइड्स आर ऑल्सो हार्मफुल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वाटर। तो पानी में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी जो है ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है जो है ऑयल और प्लास्टिक्स वगैरह जो उसके अंदर अगर पानी के अंदर चले जाएं तो। ठीक है, और बेटा इसके अलावा है कि सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन क्या क्या हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन के 3 मेजर जो हैं वो पॉइंट्स हैं कि ह्यूमन वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट और लास्ट है कि केमिकल रन ऑफ। अच्छा, तो सबसे पहले हम देखेंगे ह्यूमन वेस्ट कि ह्यूमन वेस्ट किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं हमारे वाटर को। तो पीपल जो है उनका सीवरेज वाटर जो होता है उनको जो है एक्सक्रीट कर दिया जाता है रिवर्स में। रिवर्स के अंदर जब इसको एक्सक्रीट किया जाता है तो रिवर वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो जाता है। और इसमें मौजूद जो तमाम जो हमारे जो सीवेज वाटर है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हो जाती हैं? घरों का जो है वो फैट्स होते हैं, टॉयलेट वेस्ट होते हैं और फूड पार्टिकल्स होते हैं, डिटर्जेंट्स होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो है उस पानी को, रिवर वाटर को जो है वो क्या गंदा कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो पोल्यूशन फैलती है, वाटर पोल्यूशन फैलती है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल वेस्ट है। इंडस्ट्रियल वेस्ट में क्या होता है कि इंडस्ट्रीज़ में से भी एक लार्ज अमाउंट में जो टॉक्सिक मटेरियल्स है, टॉक्सिक वाटर जो है वो रिलीज़ हो रहा होता है और उसको कहाँ पर रिलीज़ कर दिया जाता है? यही वाटर सोर्सेज में रिलीज़ कर देते हैं, रिवर्स में, स्ट्रीम्स में उनको रिलीज़ कर दिया जाता है, जिसकी वजह से पानी का जो सोर्स हैं वो पोल्यूट हो जाते हैं और उसके अंदर क्योंकि टॉक्सिक केमिकल्स मौजूद होते हैं जो उसको बहुत ज़्यादा पोल्यूट करते हैं और ये बहुत सी डिसीज़ का कॉज हो जाते हैं। और इसके अलावा बेटा नेक्स्ट इसका एक पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है फर्टिलाइज़र्स। ठीक है, यानी कि केमिकल जो हैं वो यूज़ होते हैं, जो वो उसमें फर्टिलाइज़र्स में बहुत सारे केमिकल्स यूज़ हो रहे होते हैं। तो वो केमिकल्स जब हम उनको खेतों को यानी कि हमारी फसलों को, हमारी क्रॉप्स को में ऐड करवाते हैं फर्टिलाइज़र्स, तो वो पानी के थ्रू सिप कर जाते हैं ग्राउंड में और ग्राउंड से जो है वो आगे जो है ग्राउंड वाटर के अंदर जो है वो शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब हमारा जो पानी है जो ज़मीन में से निकलने वाला वो बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो चुका है और वो पीने के काबिल नहीं रहा। इसीलिए अब फ़िल्टर वाटर यूज़ किया जाता है मोस्टली एरियाज़ में। और बेटा अब यहाँ पर एक और पॉइंट है कि वाटर की 2 टाइप्स होती हैं, सॉफ्ट वाटर एंड द हार्ड वाटर। सॉफ्ट और हार्ड वाटर डिफरेंट तरह के होते हैं। और सबसे पहले है कि द वाटर विच गिव्स रिच लेदर विद सोप इज़ कॉल्ड द सॉफ्ट वाटर। मतलब रिच लेदर यानी कि जिसकी झाग ज़्यादा बनती है। ठीक है, ऐसा पानी जो पानी साबुन के साथ ज़्यादा झाग बनाए वो तो सॉफ्ट वाटर है, यानी कि वो पानी जो है वो क्लीन है, उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ कम है, उनके अंदर मेटल्स मौजूद नहीं है जो उसको हैवी कर देती हैं। ठीक है, तो ये घरों में आम इस्तेमाल किया जाने वाला पानी है। और उसके अलावा होता है कि जो साबुन के साथ अच्छे से झाग नहीं बनाता है तो गुड जो है वो नॉट गिव गुड लेदर विद सोप, तो वो क्या होता है, वो क्रूड वाटर होता है या फिर उसे क्या कहा जाता है, हार्ड वाटर कहा जाता है। जैसे कि सी वाटर है वो एक हार्ड वाटर है। ठीक है, और उसके अलावा जो है हार्ड वाटर जो है वो किसकी वजह से हो जाता है, क्लोराइड, सल्फेट और कार्बोनेट साल्ट्स की डिजोल्व की वजह से वो जो है वो क्या हो जाता है,
हार्ड हो जाते हैं। तो ये बेटा ये थे कुछ टाइप्स थे वाटर की कि हार्ड और सॉफ्ट वाटर की, और इसके अलावा कुछ इम्प्योरिटीज़ के बारे में जो हमने डिटेल से पढ़ा। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। जज़ाकल्लाह।